AQI अगर 150 से ऊपर हो तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दिल्ली में अभी AQI का लेवल 333 हो गया है। और खबर यह है कि दिल्ली में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यानी 3 दिनों तक पटाखों की बिक्री होगी, शर्तों के साथ ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी है। छूट बेशक दिवाली के मौके पर मिली है, लेकिन यह सच है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, अपने अपने धार्मिक उत्सवों पर पटाखे हर समुदाय के लोग चलाते आए हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश दिख रहे हैं। हालांकि पटाखों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जाहिर करने वाले लोग भी इसी दिल्ली में रहते हैं। पटाखे चलाने के लिए 4 दिन की ये जो छूट मिली है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अर्जी पर मिली है। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों को आस्था का सवाल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसीलिए अदालत के फैसले से बीजेपी के नेता बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वो इसे सनातन धर्म से जोड़कर बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस BR गवई जब ग्रीन क्रैकर की बिक्री को इजाजत वाला ये फैसला सुना रहे थे, तब उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की बात की, त्योहारों से जुड़ी भावनाओं का जिक्र किया और पटाखा बनाने वालों की रोजी रोटी के अधिकार का हवाला देते हुए बैलेंस अप्रोच की भी बात कही। उन्होंने दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के साथ साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। वो शर्तें क्या हैं? पटाखों की खरीद बिक्री करने वालों और पटाखे चलाने वालों पर ये शर्तें कैसे लागू होंगी और इनका असर क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये रियायत शर्तों के साथ है। हम आपको ये शर्तें और इससे जुड़े नियम कायदे कुछ सवालों के जरिए समझाते हैं। पहला सवाल, ग्रीन पटाखों वाला ये फैसला कहां-कहां लागू होगा? ये फैसला दिल्ली में तो लागू होगा ही, इसके अलावा यूपी के 8 जिलों, हरियाणा के 14 जिलों और राजस्थान के 2 जिलों में भी लागू होगा। दूसरा सवाल, दिल्ली NCR में किस तरह के पटाखे बिकेंगे? तो जवाब यह है कि सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी और सिर्फ वही पटाखे चलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री कब से कब तक होगी? ये ग्रीन पटाखे सिर्फ 18 से 20 अक्टूबर तक बेचे जा सकेंगे। चौथा सवाल, ग्रीन पटाखे कौन बेच सकेगा और बिक्री कहां होगी? ग्रीन क्रैकर सिर्फ वही बेच पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा और बिक्री भी निर्धारित जगहों पर ही होगी। ग्रीन पटाखे कब से कब तक चलाए जा सकेंगे? ये पटाखे 18 से 21 अक्टूबर तक चलाए जा सकेंगे। छठा सवाल, क्या पटाखे चलाने के लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है? दिल्ली NCR में पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। सातवां सवाल, क्या पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी होगी? बिल्कुल नहीं, पटाखे ऑनलाइन नहीं बेचे जा सकते। क्या किसी को बाहर से दिल्ली NCR में पटाखे लाने और चलाने की इजाजत होगी? जवाब यह है कि दिल्ली NCR में सिर्फ दिल्ली NCR में बनाए गए पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की रियायत भले ही दे दी है, लेकिन औचक निरीक्षण और प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा फैसला देते वक्त पिछले पूर्ण प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंधों से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरी जगहों से स्मगल होकर ज्यादा हानिकारक पटाखे दिल्ली NCR में पहुंच गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस अप्रोच की बात कहते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत दे दी है। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों का रिएक्शन मिला जुला है। ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश तो हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे चलाने की जो छूट मिली है उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस मसले पर किसकी क्या राय है, अब आपको दिखाता हूं। अब की बार दिवाली में ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति मिली है। यह भी साबित होता है कि केजरीवाल की सरकार जानबूझकर
हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाती थी, वो भी कोर्ट जा सकते थे, परमिशन ला सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा दिवाली पर बैन लगाने का पाप किया। इस बार सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। इस बार ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली, जैसी दिवाली परंपरागत तरीके से मनाई जाती थी, वैसे ही दिवाली जैसे पूरी दुनिया और देश मनाता है, वैसे ही दिवाली दिल्ली वाले भी मनाएंगे। कोर्ट ने जो निर्णय लिया, हम सब भारतीयों को इसके ऊपर बड़ा गर्व है। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। हम सभी दिवाली मनाएंगे, पटाखे खरीदेंगे और घर घर दिए जलाएंगे और पटाखे भी लगाएंगे, क्योंकि इस पर कई सालों से रोक थी। सभी भारतीय मायूस थे, आज बड़े खुश हैं इस निर्णय के। ग्रीन क्रैकर्स कम से कम ना के बराबर पोल्यूशन करते हैं। और ये दिवाली कितने दिन मनाई जाती है? एक दिन मनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन और बच्चे कुछ बजा लेते हैं। आप पूरे 365 दिन के रीजन्स को 2 दिन के त्योहार पे थोपते हैं। ये आपकी नीयत में खोट था, जो आम आदमी पार्टी के उस निर्णय को भी आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। साल में एक त्योहार हमारा होता है जी, बड़ा दिवाली का। धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है जी। अगर पटाखे नहीं होंगे या चलेंगे नहीं पटाखे, तो कैसे दिवाली मनाई जाएगी? इस बार आपकी दीपावली पटाखों के साथ होगी। इस बार आपकी दीपावली के अंदर आपकी खुशियां डबल होंगी और हम सब ने मिलकर ग्रीन पटाखे ही चलाने हैं, इसका भी हमने आश्वासन देना है। और हम दिल्ली की सरकार आपकी सेवा में निरंतर लगे हैं। दिल्ली का पोल्यूशन को भी कम करना है और दिल्ली के पवित्र त्योहार दिवाली को भी हमने खुशी से मनाना है। इसलिए मिलकर दिल्ली को भी साफ रखेंगे और दिल की दिवाली को भी बहुत बड़े स्तर पर मनाएंगे। और जिस तरीके से सरकार ने परमिशन दे दी है पटाखों को फोड़ने की, तो मुझे लगता है कि एक लिमिट को पार नहीं करना चाहिए कि हाँ परमिशन मिल गई है तो दिवाली से पहले ही लिमिट क्रॉस कर दे, लिमिट तक चलाए, किसी को हानि ना हो, उस तरीके से यूज करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं जलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा और जिसका ये परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी है। हमारा ये मानना है कि एक दिन के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण होने के कई कारण हैं, जिस पे हमारी सरकारें काम कर रही हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। बताया जाता है कि जो ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो ग्रीन आतिशबाजी हैं, इसमें 20 से 40% तक पॉल्यूशन कम होता है। क्या ये बात ठीक है? ज़्यादा कम होता है, 40% नहीं, 50% पोल्यूशन कम है इसमें, साउंड का भी और धुएं का भी। जो बारूद है वो इतना माइल्ड करके बारूद भरा जाता है कि उसमें आपको पोल्यूशन मिलेगा नहीं। तो पोल्यूशन की इसमें कोई मैटर नहीं है। तो पिछली सरकार जो भी थी उसने एक मुद्दा उठा दिया था कि पोल्यूशन है पटाखे से ना कभी कोई पोल्यूशन हुआ, बल्कि मच्छर मरते थे दिवाली पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें उम्मीद है कि सरकार सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और दिल्ली के लोगों के ऊपर जो प्रदूषण का खतरा है उससे बचाने में सक्रियता के साथ काम करेगी। मुझे लगता है ये परमिशन बहुत ही हानिकारक होगी, क्योंकि फिर नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, फिर छठ पूजा आ रहा है, फिर इससे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो डेफिनेटली अभी आपने देखा पाबंदी के बावजूद दिल्ली में पटाखे सरेआम बेचे जा रहे हैं। यानी ये ग्रीन यानी सरकार की तरफ से तय किए गए मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं और ये पटाखे बिक भी रहे हैं। इसका मतलब ये कि पटाखे बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों में से किसी को नियम कायदे की परवाह नहीं है। इसी का नतीजा है कि दिवाली के बाद हर साल दिल्ली की हवा दम घोटने लगती है। मैं आपको पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े अब दिखाना चाहता हूं। साल 2024 में दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 186 था, लेकिन दिवाली की अगली सुबह ये 359 तक चला गया। 2023 में दिवाली के दिन AQI 202 पर था, लेकिन दिवाली की अगली सुबह ये 900 तक पहुंच गया था। यानी कितने ज्यादा पटाखे फोड़े गए और कैसे उसने प्रदूषण को और बढ़ा दिया।